आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि बलराम दाऊ टेंशन में इधर से उधर घूम रहे होंगे, जहां पर वो कहेंगे कि कान्हा की बात पहली बार गलत हो गई है। उसने तो कहा था कि हनुमान जी मुझसे आकर के क्षमा मांगेंगे और मेरे हृदय से भी लगेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वहां पर हनुमान जी चुपचाप खड़े होकर के छिपकर बलराम दाऊ की बातें सुन रहे होते हैं और तभी वो अपने आप में बातें करते हुए कहते हैं, ये बलराम श्री कृष्ण के भ्राता ज़रूर हैं, लेकिन हो सकता है ये श्री राम के भाई भी हों और यही लक्ष्मण का अवतार भी हो, क्योंकि जैसा इनका क्रोध है वो बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा कि भ्राता लक्ष्मण का क्रोध हुआ करता था। फिर उन्हें यहाँ पर त्रेता युग की बातें याद आती हैं और यहाँ पर आपको फ्लैशबैक में राधा कृष्ण नहीं बल्कि बलराम की जगह पर लक्ष्मण और भगवान कृष्ण की जगह पर राम नजर आएंगे। यहाँ पर त्रेता युग की बातें सब दिखाई जाएंगी, जहाँ पर हनुमान जी भगवान राम के स्मरण में ध्यान में विलीन होंगे और वो कहेंगे कि यही वो जगह था, यही वो पल था जब मैं अपने प्रभु से पहली बार मिला था और उनके भाई श्री लक्ष्मण से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि राम लक्ष्मण एक वन में इधर उधर घूम रहे होते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता है, वो रास्ता भटक जाते हैं। तभी एक पर्वत पर हनुमान जी बैठे होते हैं और दोनों को देखते हैं और वो कहते हैं कि ये कौन है जो दोनों देखने से तो युवराज लग रहे हैं, लेकिन प्रतीत होता है ये अपना मार्ग भूल गए हैं। यहाँ पर हनुमान जी भेष बदल कर एक साधु का भेष अपना लेते हैं और वो श्री राम के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं। लक्ष्मण हनुमान जी को देखते हैं जो कि बलराम दाऊ का ही रूप होगा। वो कहते हुए नजर आएंगे कि आप बताइए आप कौन हैं और आप हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर देख कर के हनुमान जी को लगता है कि कहीं ये दोनों गुप्तचर तो नहीं हैं जो सुग्रीव को मारने के लिए आए हों, इसीलिए वो कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते और उनसे पूछते रहते हैं कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। आखिर में हनुमान जी कहते हैं कि आपको बताना ही होगा कि आप यहाँ पर किस मंतव्य से आए हैं और आप हैं कौन। यहाँ पर लक्ष्मण जी देखते हैं हनुमान को ऊपर से नीचे और अपने भाई यानी कि श्री राम की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें कुछ भी मत बताइएगा भ्राता, ये कोई मायावी असुर प्राप्त या मालूम होते हैं। यहाँ पर हनुमान कहते हैं आप मुझे बताइए प्रभु कि आप हैं कौन। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न चलता है कि कौन बताएगा, अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा। लास्ट में श्री राम अपना मौन तोड़ते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर माता शबरी ने भेजा है, उन्होंने ही हमें यहाँ का एड्रेस दिया है और हमें बैकुंठ जाना है। हनुमान जी सुनकर बहुत अचंभित होते हैं और कहते हैं कि माता शबरी ने आपको यहाँ का पता दिया है, लेकिन वो तो यहाँ पर आज तक किसी को भी नहीं आने देती हैं, ना ही उन्होंने आज तक किसी को यहाँ का पता बताया है। कृपया करके आप अपना परिचय असल वाला दीजिए। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, हम नहीं बताएंगे। यहाँ पर राम जी कहते हैं कि नहीं, मुझे ये प्रतीत होते हैं काफ़ी अच्छे से, इसलिए हम इन्हें बता देते हैं। यहाँ पर राम जी कहते हैं कि नहीं भ्राता, मुझे ये जो ब्राह्मण है ये सही लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें अपना परिचय देता हूँ। हम अयोध्या से राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम है राम और ये है मेरा अनुज लक्ष्मण। ये नाम सुनते ही हनुमान जी उनके आगे अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं बरसों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और आज आकर के मुझे आपके दर्शन का पावन अवसर मिला है। यहाँ पर राम जी भी कहते हैं हनुमान को उठाते हुए कि मैं भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था हनुमान। यहाँ पर जय श्री राम जैसे ही कहते हैं हनुमान जी, वो वापस से फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी अपने बिताए हुए प्रभु के साथ खूबसूरत पलों को याद करके प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये क्षण मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही वो दिन जब भैया लक्ष्मण को मैंने पहली बार देखा था। फिर वो दाऊ को देखते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ये लक्ष्मण नहीं हो सकते, ये तो उनसे बहुत अधिक क्रोध करते हैं और उन्हें नए नए नाम से बुलाने लगते हैं। हनुमान जी वहाँ से ये देख कर के कि दाऊ उनके नाम पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो
अपनी कक्ष की तरफ प्रस्थान करते हैं, उन्हें आभास होता है कि जैसे श्री कृष्ण उन्हें मिलने के लिए, उनसे दर्शन देने के लिए यहाँ पर पुकार रहे हैं। हनुमान जी जैसे ही कृष्ण के कक्ष में पहुँचते हैं, यहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण सो रहे होंगे और जैसे ही हनुमान जी उनके कक्ष में प्रवेश करेंगे वो उठ जाएंगे और हनुमान जी उन्हें देख करके कहेंगे कि प्रभु, मैं यहाँ से गुजर रहा था, क्या आपका कोई कार्य है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अवश्य कर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मेरे पास आपके लिए कोई कार्य नहीं है, बस आपने जानकी माता को ढूंढ लिया क्या? यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो नहीं। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ का दृश्य दिखाया जाएगा कि जैसे ही दाऊ श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश होते हैं, हनुमान जी वहां से जा चुके होते हैं और कृष्ण फिर से सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। हनुमान जी को जाता देख यहाँ पर बलराम दाऊ गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कृष्ण से कि तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे हो, अभी तो तुम हनुमान से बात कर रहे थे। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं दाऊ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं तो विश्राम कर रहा था। दाऊ यहाँ पर कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि एक दिन हनुमान मुझे आकर के क्षमा मांगेगा और मुझे हृदय से भी लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने तो आज तक जो कुछ कहा है वो हमेशा सच हुआ है, तो भला इस बार तुम्हारी भविष्यवाणी गलत कैसे हो गई? श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ स्मृतियों को मैंने आपकी स्मृतियों से मिटा दिया था। दाऊ यहाँ पर श्री कृष्ण को देखते हैं और बहुत ही अचंभे से पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर हनुमान और मेरे बीच का संबंध क्या है, तुम मुझे ज्ञात करवाओ। कृष्ण यहाँ पर कुछ स्मृतियाँ उन्हें लौटा देते हैं और कुछ क्षण के लिए उन्हें त्रेता युग की सारी चीज़ें याद करवा देते हैं कि कौन थे हनुमान और उनसे उनका कैसा रिश्ता था। यहाँ बलराम दाऊ को जैसे ही वो स्मृतियाँ प्राप्त होंगी, उन्हें हनुमान जी के बारे में सभी कुछ ज्ञात हो जाएगा कि वो कितने महान हैं, कितने शक्तिशाली हैं और त्रेता युग में कैसे वो राम और लक्ष्मण के बहुत ही बड़े भक्त रहे थे। उसके बाद यहाँ पर दाऊ गुस्सा करते हैं कृष्ण के ऊपर और कहते हैं कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अब मुझे जल्द से जल्द मिलना होगा अपने हनुमान से और उसे सीने से लगाना होगा। यहाँ पर वो कहते हैं कान्हा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हूँ और तुम्हें बाद में देख लूँगा। जैसे ही बलराम दाऊ नाराज़ होकर के श्री कृष्ण की ओर जा ही रहे होते हैं, कृष्ण पीछे से आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण आओ, आकर मेरे गले लग जाओ। जैसे ही बलराम दाऊ अपना नाम लक्ष्मण सुनते हैं कृष्ण के मुख से, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सीधे जाकर के उनके गले लग जाते हैं और उनका सारा गुस्सा उड़नछू हो जाता है। दाऊ इतने ज़्यादा खुश होते हैं, इतने ज़्यादा खुश, और वहाँ पर कृष्ण भी उनको बहुत ही प्रेम से आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब जब मैं जिस युग में जन्म लूँगा, अवतारित होऊंगा, उस जन्म में आप हमेशा मेरे साथ जन्म लेंगे और आपके बिना मेरा कोई कार्य, मेरा कोई अवतार भला पूर्ण कैसे हो सकता है। और यहाँ पर इन दोनों का बहुत ही क्यूट सा बॉन्ड आपको आज रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि हनुमान जी देवी राधा को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और उनकी खोज रसोई घर में जाकर के पूर्ण होती है, जहां पर राधा कुछ पका रही होती हैं। वो राधा के पास जाते हैं और उन्हें छुप कर के देखते रहते हैं और अलग अलग जो सीता के नाम होते हैं उनके नाम से पुकारना शुरू करते हैं। लेकिन राधा कहती हैं कि मेरा नाम तो राधा है, तो भला ये हनुमान जी मुझे अलग अलग नाम से क्यों पुकार रहे हैं। अंततः हनुमान जी के अलग अलग नाम की जो ट्रिक होती है वो काम नहीं करती और राधा उनसे पूछ ही बैठती हैं कि मेरा नाम राधा है, तो आप मुझे सीता तो कभी जान के कह करके क्यों बुला रहे हैं। हनुमान जी यहाँ राधा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। राधा साथ में ये भी कहती हैं कि आप यहाँ रसोई घर में इस तरीके से छिप कर क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर आपको मेरी आवश्यकता है किसी कार्य में तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। राधा कहती हैं कि नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, इसीलिए हमें आप अच्छे से स्वागत करना है, इसलिए हम आपसे काम कैसे करवा सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दाऊ कहते हैं कृष्ण से कि मैं जाकर के अभी हनुमान के गले लगाता हूँ और उसको मैं अपनी अच्छे से जो भी कुछ हुआ है जाने अनजाने में, उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर कृष्ण बलराम दाऊ को छेड़ते हैं और कहते हैं कि आप तो अभी उनसे इतने ज़्यादा रुष्ट थे, अब आपको सब कुछ याद आ गया है, तो आप उन्हें पनिशमेंट क्यों नहीं देते। दाऊ यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है, मैं बस उनको स्नेह भर के एक अच्छा सा आलिंगन करना चाहता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें सताने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बलराम दाऊ नहीं भड़कते और वो अपने फैसले पर अड़िग रहते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर
एपिसोड की एंडिंग हो जाएगी और आने वाले एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि कैसे हनुमान जी के आगे राधा का अवतार भी असली आ जाता है और उन्हें उनमें सीता नजर आ जाती हैं, जिसके बाद राम सीता मिलकर हनुमान को द्वारका में कैसे देंगे दर्शन, ये दिखाया जाएगा आगे आने वाले एपिसोड में। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें।